देवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे सिरपुरे सश्रीपाशुजिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषां शासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर्म गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को। देवों के भी देव पार्ष जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। हर परिस्थिति में व्यक्ति के लिए एक ही बात सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जब से यह बोध हो जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। जीव में दो चीजें होती हैं, एक देह होती है और एक आत्मा होती है। कोई भी जीव, संसारी जीव जितने भी होते हैं वो शरीर सहित चैतन्य आत्मा है और उन चैतन्य आत्मा में चैतन्य का अनुभव करना हमारे सबके परम लक्ष्य में होता है। क्योंकि आज तक किसी व्यक्ति ने हर चीज का अनुभव किया है, हर चीज का साथ लिया है, लेकिन अगर चैतन्य का अनुभव नहीं किया है तो सिर्फ अपने निज चेतना का अनुभव नहीं किया। और उस चेतना में हमारे पास दो चीजें सामने हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, उपयोग के साथ में दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, तीन प्रकार की चेतनाएं होती हैं। हर व्यक्ति चेतना के लिए कर्म चेतना अर्थात जो कर्म करता है वह कर्म निरंतर करता चला जाता है, उसका अनुभव भी करता है। लेकिन कुछ लोग कर्म नहीं कर पाते हैं, सिर्फ कर्म का फल भोगते हैं। और ज्ञान चेतना वाले वो होते हैं जो सिद्धत्व को प्राप्त करने के बिल्कुल निकट हैं। उनके लिए पानाति मदिक्कंता, जो प्राणों से अतिक्रांत हो चुके हैं, वही ज्ञान चेतना का अनुभव करते हैं और ज्ञान चेतनामय होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ज्ञान चेतना के लिए चौथे गुण स्थान में मान करके एक बहुत बड़ी भूल की है। असंयमी को ज्ञान चेतना मानने की बात सोच करके भी आप लोगों के लिए ये बात चिंतन में लाना पड़ेगी। यदि असंयमी को ज्ञान चेतना हो जाती है और ज्ञान चेतना का प्रकटीकरण हो जाता है तो हम यह कह सकते हैं कि ज्ञान चेतना उनकी निश्चित तौर पर अभिभ्रमित है। क्योंकि उनके लिए चौथे गुण स्थान में ज्ञान चेतना का एक आभास हो सकता है, सम्यक दृष्टि की एक श्रद्धा बनती है। और जिस श्रद्धा का परिणाम सामने ये आता है कि वह एक बात तय कर लेता है कि मेरे ज्ञानमय, मेरी आत्मा ज्ञानमय है, शरीर जड़ है और शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर का नहीं हूं। ये श्रद्धा तो बन जाती है, लेकिन इस श्रद्धा पर अभी आचरण नहीं हो पाता है। भयों से लोग कहते हैं कि सम्यक दृष्टि 7 भयों से मुक्त होते हैं, परंतु हम एक बात आपसे ये कह देना चाहते हैं कि जहां 9वें गुण स्थान तक भय कसाय है, भय विद्यमान है, वहां पर अपने लिए विचार करना पड़ेगा कि ये भय कैसे छूट सकता है। परंतु अब हमारे सामने ये बात आती है कि भय तो छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन 7 भयों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले नंबर की बात ये होती है कि भय से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा। तो अनंतानुबंधी के साथ होने वाला भय, अप्रत्याख्यान के साथ होने वाला भय, प्रत्याख्यान के साथ होने वाला भय, संजुलन के साथ होने वाला भय, भय की एक रूपरेखा बनती है। और यह भय जो होता है निश्चित तौर पर अभय की ओर ले जाने वाला होता है। तो हमें इस बात पर चिंतन करना है कि हम अभय की ओर कैसे बढ़ें और हम अभय स्वरूप को कैसे प्राप्त करें। जब हम अभय स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण निश्चित तौर पर हो जाएगा। और यदि अभय स्वरूप को प्राप्त नहीं करेंगे तो आत्मा का कल्याण नहीं होता है। इसलिए सम्यक दृष्टि के भय अभी चौथे गुण स्थान वाले के पूर्ण भय समाप्त नहीं हुआ है। यद्यपि इस आचार्य कुंद देव ने कहा है सप्त भय विप्रमुक्ता, जो सप्त भयों से विमुक्त होते हैं वे ही निसंकित होते हैं।
और ऐसे निसंकित होने के लिए व्यक्ति को चारित्र्य की ओर बढ़ना पड़ेगा। जो संयम और चारित्र्य से जुड़े रहते हैं वे निश्चित तौर पर भय से मुक्त हो जाते हैं, और जो भय से मुक्त हो जाते हैं वे आत्मा के कल्याण से लग जाते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि वही आत्मा से लगेगा जो भय मुक्त होगा, निशंकित होगा, जिसे किसी प्रकार की आशंका नहीं होगी, वही आत्मा के कल्याण में जुड़ जाएगा, आत्मा का कल्याण करेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।